नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम एक गेहूं के फील्ड पे आए हैं जहां हम देखेंगे कि इस खेत के अंदर जो खरपतवार हैं वो कौन कौन से हैं और आप इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पे कहते हैं मुंडी, या आप इसे गुल्ली डंडा या मंडूसी कह सकते हैं। साथ ही आपको देखने को मिल जाएगी चौड़ी पत्ती की कृष्णनील, बथुआ, जंगली पालक, और जैसे ये मोथा भी है, या और भी कुछ जैसे आप इसमें जो सरसों वगैरह उगाती है वो है। यानी कह सकते हैं कि इस फील्ड के अंदर आपको चौड़ी प्लस संकरी दोनों प्रकार की पत्तियों के खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं कूड़ के बीच में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खरपतवार उगाए हैं। इसका सीधा सीधा असर ये पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखाता चलूँ, कि हमारी फसल थोड़ा पीला चलती है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी क्रॉप होती है उसके जो पौधे होते हैं उतनी ही माइक्रोन्यूट्रिएंट या उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता उन्हें होती है और उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता हो जाती है इन खरपतवारों को। यदि आप इन्हें समय से नियंत्रित नहीं करते हैं और आप कोई भी खाद जब लगाते हैं तो उसका 50% भाग ये खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, और उससे एक तो हमारी जो फसल है वो ट्रलिंग कम करती है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है, और सीधा सीधा असर हमें देखने को मिलता है कि उत्पादन उसका गिर जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यदि केवल आपके खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जिसके अंदर आपको बथुआ हो, भांग हो, कृष्णनील हो, चटरा मटरी हो, या फिर जंगली पालक हो, तो आप इसे बहुत ही सस्ते में बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मार्केट से किसी अच्छी कंपनी का मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल 20% WP फॉर्म का लाना होता है, और इसकी 8 ग्राम मात्रा 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। अब मैंने अच्छी कंपनी का इसलिए बोला है, जैसे मेरे पास है एल्गो क्रिस्टल कंपनी का है, और इसमें आपको 8 ग्राम तो मिलेगा मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल, और 200 ml इसमें है जो स्टिकर आता है वो। तो आप इसकी 8 ग्राम मात्रा प्लस जो 200 ml आपको मिलेगा इसमें स्टिकर, आप इन दोनों को पानी में घोल करके अच्छे से 150 से 180 लीटर पानी के साथ यदि आप स्प्रे कर देते हैं सिंचाई के बाद, जब आपके खेत में पैर सहालने की अवस्था आ जाए, तो फिर आप जितने भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उन्हें बहुत ही आसानी से नियंत्रित कर पाते हैं। अगर बात करें रेट की, तो लगभग 100 से 150 के बीच ये आपको मार्केट में मिल जाता है अलग अलग कंपनियों का। 120 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या 10-20 रुपये ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ध्यान रखें कि जो खेत में नमी पर्याप्त होनी चाहिए जब आप इसके लिए स्प्रे कराएं। बेहतर यही होता है कि आप लगभग 35 दिन के आसपास, जब हम पहली सिंचाई के बाद इसका स्प्रे डलाते हैं, तो फिर जो चौड़ी पत्ती के जितने भी खरपतवार हैं वो आसानी से आप नियंत्रित कर पाएंगे। अब इन केस यदि जैसा कि फील्ड ये है जिसमें चौड़ी पत्ती भी है प्लस संकरी पत्ती के भी खरपतवार हैं, तो उस केस में केवल आप चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को तो उससे ही कंट्रोल कर पाएंगे मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल से, लेकिन आपको लेना है कि साथ ही संकरी पत्ती के भी खरपतवार नियंत्रित कर सकें। तो फिर आपको मार्केट से लेके आना है क्लोडिनाफॉप प्रोपोगिल 9% प्लस मेट्रिब्यूजिन 20% वाला कॉम्बिनेशन। अब देखिए दोस्तों, ये दोहरी मार के साथ साक जो जितने भी आपके खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट करता है या उन्हें नियंत्रित करता है। पहला है क्लोडिनाफॉप प्रोपोगिल। इसके अंदर क्या होता है कि जो बसा संश्लेषण होता है उसे रोक देता है। मेट्रिब्यूजिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बाधित कर देती है, और उससे धीरे धीरे जो खरपतवार हैं वो नष्ट होते चले जाते हैं। अब इसमें आपको जो मात्रा लेनी होती है वो लेनी होती है 240 ग्राम, जिसमें लगभग 30 ग्राम के 8 नोज आपको मिलते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर इस तरीके की पुड़िया आपको मिल जाती हैं। तो 1 एकड़ के लिए 8 पुड़िया अच्छी खासी मात्रा होती है, और इसके लिए भी आपको कट नोजल का प्रयोग करना होता है। साफ और स्वच्छ पानी के साथ आप इसे 150 से 180 लीटर पानी में कट नोजल के साथ स्प्रे कराइए। स्थिति वही रहेगी 35 दिन के आसपास, यानी सिंचाई के बाद। और फिर आप देखेंगे कि जब आप इसका स्प्रे डलवा देते हैं तो फिर आपको बथुआ हो, भांग हो, कृष्णनील हो, या जो आपका जंगली पालक है, या फिर ऐसे दिखने वाले जितने भी खरपतवार हैं, जैसे सरसों का पेड़ जमे आया है वो, साथ ही जो मंडूसी है, गुल्ली डंडा है, या कह सकते हैं कि जो जंगली जई है, इस प्रकार के सभी खरपतवार यानी चौड़ी प्लस संकरी दोनों प्रकार के खरपतवारों को ये बहुत ही आसानी से नियंत्रित करता है। अगर हम बात करें रेट की, तो लगभग ये 450 से
600 के बीच आपको अलग अलग कंपनियों का मिल जाता है 1 एकड़ के साथ। और ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हो तो उसके साथ आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो फंगीसाइड लेना है, ना शाकनाशी लेना है अलग प्रकार का, और ना ही कोई इंसेक्टिसाइड लेना है। साफ़ और स्वच्छ पानी के साथ जा कर के आपको अच्छी मात्रा के साथ पानी लेना है और साथ ही कट नोजल का प्रयोग ज़रूर करें। और यदि आप स्प्रे कराते हैं समय से तो फिर आप अपने खेत में चौड़ी और संकरी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जो मैंने अभी बताया जैसे ACM9, और केवल चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एल्गो, इस प्रकार की आप खरपतवार नाशी का जो सिलेक्शन करके अपने खेत के उगने वाले खरपतवारों के हिसाब से स्प्रे कराकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। तो आज के वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लगे कि जानकारी शेयर करने योग्य है तो अपने किसान मित्रों के साथ आप इस जानकारी को शेयर कर सकते हैं, और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।